तो जी पठानकोट से मैं फिर एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आपका प्यार ही है जो हमें फिर एक बार पठानकोट खींच लाया है। आज हम उम्मीद करते हैं कि हमारी मॉर्निंग बहुत गुड रहे। मौसम बहुत सुहाना है, हल्की हल्की सी बारिश है और ऐसे मौसम में हम आ पहुंचे हैं गुड मॉर्निंग बेकर्स पे। गुड मॉर्निंग बेकर्स सिचुएटेड है पटेल चौक पे सियानी रोड पर और ये स्टेशन से तकरीबन 1.25 किलोमीटर दूर है, यानी 10 से 15 मिनट की दूरी पर आपको ये कुलचा कॉर्नर मिल जाता है। नाम इसका बेकर्स है। यहाँ पे आपको बेकरी के भी सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, पर ये जाना जाता है अपने मशहूर कुलचों के लिए। तो चलिए आइए हम अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको दिखाते हैं यहाँ की वैरायटी और क्या यहाँ की खासियत है। आइए मेरे साथ। तो गुड मॉर्निंग बेकर्स में हमारे साथ इस समय स्वयं राजकुमार जी हैं। तो नमस्कार सर। ये यहाँ के कर्ता धर्ता, यहाँ के मैनेजर, यहाँ के होल एंड सोल हैं। तो सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती समय में से हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला। तो कुछ बताएंगे गुड मॉर्निंग बेकर्स के बारे में? दूर दूर तक आपका नाम है। तो गुड मॉर्निंग बेकरी की स्टार्टिंग सर 89 से शुरू हुई है। ओके। 89 से हमारा वो बेकरी का काम है, वो अच्छा काम चल रहा है। उसके बाद हमारे पास 2 शॉप है हमारे साथ में। ओके। कुलचे की। अच्छा, कुलचे की। तो कुलचे पर, बेकरी से कुलचे पर आना यानी कुछ समझ नहीं आया। तो हमारा सर कोई नई चीज़ मार्केट में लेके आए। ठीक है। अभी चीज़ मार्केट में लेके आए। जैसे हमारा हमने स्टार्टिंग की है, हमारा स्पेशल मल्टीग्रेन कुलचा है। अच्छा, मतलब आटा कुलचा है। अच्छा, यानी जो हेल्थ कॉन्शियस चीज़ें होती हैं, जैसे जो हेल्दी लोग खाना पसंद करते हैं, वो आप अपने कस्टमर्स को देते हैं? हाँ सर, वो देते हैं क्या बात है। तो यहाँ पे टाइमिंग क्या होता है सर? सर सुबह 7 बजे शाम को 6 बजे तक। ओके, यानी सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक कोई भी हमारा दर्शक अगर यहाँ आना चाहे तो आ सकता हाँ जी सर, मोस्ट वेलकम। ठीक है। तो मैं राजकुमार जी ये ज़रूर चाहूँगा कि मैं अपने दर्शकों को भी दिखाऊं कि ये जो स्पेशल मल्टीग्रेन कुलचा या जो आटा कुलचा आप बनाते हैं, ये कैसे बनाते सर हैं? आइए हम दिखाते हैं आपको। चलिए चलिए। तो जी गुड मॉर्निंग बेकर्स में हमने यहाँ की तीनों जो खास स्पेशलिटीज़ है वो मंगा ली है। सबसे पहले हमने देखा भी कि मल्टीग्रेन कुलचा कैसे बन रहा था। इसके साथ हमने मंगाया यहाँ का एक बहुत स्पेशल कुलचा जिसे कहा जाता है सीटी कुलचा। इसे सीटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हरी मिर्चें इतनी डलती है कि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है, तो बंदे की सीटी बच जाती है। और साथ ही साथ ये यहाँ की एक और स्पेशलिटी जिसे कहा जाता है आटा कुलचा। और कुलचे के ऊपर आप देख सकते हैं बहुत रिलीजियसली मक्खन इन्होंने डाला हुआ है। साथ में हर प्लेट में आपको मिलते हैं ये चने और साथ में ये खट्टी चटनी। तो चलिए जल्दी से हम शुरुआत करते हैं, टेस्टिंग प्रोसेस बिगिन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने ले लिया है सबसे पहली बाइट यहाँ पे सीटी कुलचे की। साथ में लगाया है हमने यहाँ चने और ये चटनी। दिस इज़ द बाइट एंड लाजवाब और वाकई सीटीदार कुलचा। जब हम कहते हैं सीटी कुलचा, वाकई में सीटी बज गई भाई एक ही बाइट में। काफ़ी तीखा है, तो अगर आप तीखे के शौकीन हैं तभी आप ये खा सकते हैं। मल्टीग्रेन कुलचे पे चलते हैं। तो इसे हमने पहले थोड़ा सा प्लेट में फिट कर लिया, बहुत ही बड़ा साइज़ है। थोड़ा मक्खन, चने और साथ में ले लेते हैं ये चटनी। ये चटनी का जायका बहुत बढ़िया है। कुलचे तो भाई बहुत खाए हैं, बट हेल्दी वर्जन ऑफ कुलचा पहली बार खा रहा हूँ। इसमें मक्खन बहुत डाला गया है,
अगर आप चाहें तो आप मक्खन मना कर सकते हैं, तो ये पूरी तरह हेल्दी हो जाएगा और खाने में बहुत बेहतरीन, बहुत ही स्वादिष्ट। यानी आपको लगेगा ही नहीं कि आप मल्टीग्रेन कुलचा खा रहे हैं। लास्ट टेस्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पे ये है आटा कुलचा। आटे कुलचे के ऊपर भी आप देख सकते हैं मक्खन लगा हुआ है। तो मक्खन खैर हम यहाँ से ले लेते हैं, थोड़ा सा चने लगा लेते हैं और ये हमने लगाई चटनी। मुझे एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी लगी कि ये दोनों ही चीज़ें बहुत हेल्दी वर्जन है, बट उसके बावजूद भी जो एक कुलचे का टेस्ट होता है वो इसमें भी बरकरार है। तो आपको ये नहीं रियलाइज़ होगा कि आप कुछ अलग चीज़ खा रहे हो या कोई ऐसी चीज़ खा रहे हो, क्योंकि जनरली लोग हेल्दी चीज़ें अवॉइड करते हैं, बट इसके अंदर बहुत बेहतरीन स्वाद है। तो चलिए मैं और मेरी टीम ये जल्दी से ख़त्म करते हैं और फिर आपको मिलते हैं। तो जी कुलचा तो हमने कर दिया ख़त्म, बट अगर अमृतसरी ब्रेकफास्ट की बात करें तो कुलचे के बाद जब तक लस्सी ना हो तब तक मज़ा नहीं आता। तो हमने यहाँ पे ये मंगा ली है अमृतसरी लस्सी। आप देख सकते हैं ऊपर पूरा बादाम है काट के और कंसिस्टेंसी भी काफ़ी इसकी थिक है। तो चलिए देखें इसका स्वाद और जायका। क्या बात है। हालांकि अगर बात करें अमृतसर और पठानकोट की लस्सी, अमृतसर में थोड़ी जो कंसिस्टेंसी होती है वो ज़्यादा थिक रखी जाती है, बट यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी थोड़ी सी इसकी पतली मिलेगी, बट स्वाद में बिल्कुल 10 on 10। तो बहुत बढ़िया। चलिए ये ख़त्म करते हैं और फिर हम आपको मिलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पे। तो जी इस समय हम खड़े हैं मेन मार्केट पठानकोट में और ये है यहाँ का पोस्ट ऑफिस। अब पोस्ट ऑफिस से जब हम आगे चलते हुए आते हैं तो ये क्रॉसिंग क्रॉस करने के बाद हमारी अगली डेस्टिनेशन जो है वो यहाँ पर है और इस डेस्टिनेशन का नाम है चंबा वैष्णो ढाबा। इस ढाबे की या इस वैष्णो भोजन भंडार की स्पेशलिटी ये है कि ये एस्टैब्लिश किया गया था इंडिपेंडेंस से पहले, यानी सन 1932 में, और तब से लेके आज दिन तक पूरे पठानकोट में अपने वेज डिलीशियस जायकों के लिए ये रेस्टोरेंट या ये भोजन भंडार जाना जाता है। चलिए अंदर हम भी देखते हैं यहाँ के जायके। आइए। तो जी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम जब इस रेलवे रोड पे गुजर रहे थे तब अचानक हमारा ध्यान पड़ा एक शॉप पे जिसका नाम है भाटिया म्यूज़िक हाउस। और जो सजावट हमने यहाँ देखी हमसे रुका नहीं गया। हमने सोचा क्यों ना हम चल के एक्सप्लोर करें इस शॉप को, क्योंकि थोड़ी अलग शॉप है और बहुत सारी बढ़िया चीज़ें हैं। आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। पहली झलक में ही अगर हम देखें तो यहाँ पे खूबसूरत बाल गोपाल जी की मूर्तियाँ सजा के रखी है, बहुत सुंदर आभूषण यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं भाटिया म्यूज़िक शॉप के ओनर प्रिंस भाटिया जी। तो प्रिंस जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, राधे राधे। राधे राधे। आपकी दुकान में पता नहीं क्या आकर्षण है, बस हम अंदर खींचे चले आए। क्या खूबसूरत सी चीज़ें, कुछ बताएंगे अपनी शॉप के बारे में? ये शॉप कम से कम 40 साल पुरानी है जी। और जहाँ पे जो भगवान जी के बस्तर, हार श्रृंगार और साइज़ जो है छोटे से लेके बड़े तक हर चीज़ पूरी सजावट की तरह मिलती है और फैंसी वैरायटी मिलती है। जैसे आप देखेंगे कि ये वाली ड्रेसें हैं, ये हम सूरत से मंगवाते हैं। क्या बात है। और इन ड्रेसेस का मुझे लगता है कि वैरायटी यहाँ पे बहुत रखी गई है। वैरायटी के मामले में आप बेफिक्र रहिए, जैसी बोलेंगे आपको सब मिलेगी। और ऐसी वैरायटी जो इतनी गारंटी है कि पठानकोट में, अमृतसर में, जलंधर में कहीं नहीं मिलेगी। क्या बात। इतनी श्योरिटी दूंगा। प्रिंस जी ये तो मुझे रामलीला वाला आपका डिपार्टमेंट लग रहा है, क्योंकि जिस तरह गधा रखा हुआ है, शिव जी का त्रिशूल रखा हुआ है, यहाँ मखौटे भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो कुछ ये बताएंगे ये
कुछ थोड़ा सा और जानकारी देंगे हमें इनके बारे में? बताता हूँ। ये जो ऊपर का स्टोर है ये सारा रामलीला की पेजिंग है। ओके। जैसे रामलीला वगैरह, झांकियाँ वगैरह, जन्माष्टमी की झांकियाँ वगैरह, कस्टमर आते हैं हमारे पास 12 महीने, जागरण वाले आ गए, ये सारा सामान इधर अवेलेबल रहता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और इतनी मेरी छोटी होती है कि जो वैरायटी मैं अलग अलग जगह से ढूंढ के लाता हूँ, एक जगह से नहीं लाता। जी जी कि जी। जैसे दिल्ली हो गया, मथुरा हो गया, वृंदावन हो गया, सूरत, बरेली, बनारस, सहारनपुर, अम्बाला, एक जगह की वैरायटी में रखता। मेरे पास वो वैरायटी मिलेगी जो आपको पूरे मार्केट में नहीं मिलेगी। नहीं बिल्कुल, वो तो मुझे दिखाई दे ही रहा है। यानी इतनी, आम तौर पे हम भी जब मार्केट में निकलते हैं तो इतनी वैरायटी तो हमें कहीं नहीं मिलती, और शायद यही वो चीज़ थी जो मुझे खींचकर आपकी दुकान के अंदर लेके आई। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बेहतरीन एकदम। अच्छा, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स तक आपके पास अवेलेबल हैं। बात करें अगर यहाँ पे कैशियो की, ढोलक की, तबले की, तकरीबन मुझे लगता है हर चीज़, कोई चीज़ आपने ऐसी नहीं है जिसे मिस आउट किया है। अब मैं आपको बताऊं, जैसे आप नीचे बता रहे थे रुद्राक्ष के बारे में। हाँ जी। हाँ, ये रुद्राक्ष जो है नकली है, ओके। डुप्लीकेट है। ये रामलीला में मोस्टली यूज होता है। बिल्कुल। हाँ, इसलिए हमें लाना पड़ता है सब वैरायटी। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। तो मैं तो अपने दर्शकों को एक ही चीज़ खास तौर पे यहाँ कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी फेस्टिवल, भले ही वो जन्माष्टमी हो, भले ही वो रामलीला हो, या फिर आपके अपने घर के लिए भी अगर आपको कोई भी पूजा की सामग्री या कोई वस्त्र या आभूषण चाहिए, तो भाई मैं सीरियसली इतनी बड़ी दुकान, इतनी ज़्यादा वैरायटी आज तक मैंने तो नहीं देखी। और एक और चीज़ मैं आपको पर्सनल तौर पे बताना चाहूँगा, जब मेरी प्रिंस जी से बात हो रही थी तब उन्होंने बताया था कि यहाँ पर जो दाम उन्होंने रखे हुए हैं वो सारे दाम जो हैं वो बिल्कुल ही रीज़नेबल प्राइसेस हैं, बिल्कुल ही आप ये समझ लीजिए होलसेल प्राइस पे आपको चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। तो जी, चंबा ढाबा में आकर हमने यहाँ की जो सबसे स्पेशल चीज़ें थी अपने लिए तो हमने वो मंगाई। वैसे यहाँ पे थाली भी बहुत प्रसिद्ध है, बट यहाँ पे हम आला कार्ट मेनू पे गए और हमने मंगाई माँ की दाल, जिसे दाल मखनी कहते हैं। हमने यहाँ कढ़ाई पनीर मंगाई और साथ में स्वीट डिश में हमने यहाँ पे खीर मंगाई है। अगर मैं दाल मखनी की बात करूँ तो यहाँ पे दाल मखनी का प्राइस 190 रुपये है, जबकि कढ़ाई पनीर आपको मिलती है 220 रुपये में। तवा रोटी अगर आप देख सकते हैं, ये चपाती यहाँ पे मिलती है आपको 10 रुपये की पर रोटी, और साथ में खीर है 135 रुपये की। एक चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर आपको ये चटनी दी जाती है साथ में, और ये चटनी है पुदीने से बनी हुई, बहुत ही अच्छी महक है इसकी, और दिखने में तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रही है। और साथ में आपको अनियंस दिए जाते हैं सैलेड के तौर पे। इन दोनों ही चीज़ों के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। अब बात ऐसी है कि अगर चंबा ढाबा में 2 अलग अलग पोर्शंस है, जहां हम बैठे हैं ये ऊपर एक प्राइवेट हॉल है, यहाँ आप एक बर्थडे पार्टी भी कर सकते हो या कोई एक छोटी सी गैदरिंग भी कर सकते हो, और नीचे का इनका सेक्शन अलग है। जब आप ऊपर लेते हो तो प्राइस में मार्जिनल सा डिफरेंस है, 2-5 रुपए का हर चीज़ में प्राइस ज़्यादा है, बट अगेन इट हार्डली मैटर्स। अगर आपको प्राइवेसी चाहिए तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेस। पूरा का पूरा रेस्टोरेंट जो है उसमें एसी लगा हुआ है, और ये हमने ली है अपनी पहली बाइट। तो आप देख सकते हैं हमने ले ली है यहाँ पे कढ़ाई पनीर और साथ में है रोटी। सो लेट्स चेक आउट द टेस्ट। बहुत ही होमली सा टेस्ट है, ज़्यादा कोई आपको इसके अंदर मसालों का जैसा एक रश हो जाता है वैसा कुछ नहीं है। प्लेन रखा गया है, सिंपल रखा गया। हाँ, अंदर कैप्सिकम डाली है और जो मसाला है उसे बहुत अच्छे तरह से भुना गया है, तो टेस्ट बड़ा एकदम सूदिंग सा टेस्ट है, आपको वो गले में लगने वाली चीज़ नहीं आती है। सो प्रिटी डिसेंट। अगर दाल मखनी की बात करें तो देखें इसका जायका, तो ये हमने रोटी ले ली है, साथ में हमने ऊपर लगा ली है दाल,
साथ में एक अनियन रिंग भी ले लिया है। नो डाउट यहाँ की दाल मखनी इतनी फेमस है क्योंकि दाल मखनी का जो जायका है, जो टेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा रिच टेस्ट है। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर हम इसकी कहीं ना कहीं क्वांटिटी देखें तो जब 190 रुपीज़ की बात करते हैं, थोड़ा सा ऑन द एक्सपेंसिव एंड ज़रूर है, वो मुझे लगा। बट टेस्ट इज़ रियली वेरी नाइस एंड यानी अगर आप क्वालिटी के हिसाब से देखें तो इट्स ओके। चलिए हम जल्दी से खीर का भी टेस्ट ले लेते हैं पहले। तो खीर की अगर बात करें तो खीर की कंसिस्टेंसी जो आप देख रहे हैं, ये देखिए बहुत ज़्यादा थिक है, जो ये चीज़ बताता है कि दूध को कितना ज़्यादा काढ़ा गया है। ओके, देखें इसका टेस्ट। केसर और इलायची से भरपूर, यानी पहली बाइट में ही एक केसर का रश आपके मुंह में आता है, उसके बाद में आपको इलायची का बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। खीर तो भाई लाजवाब है यहाँ पे, नो डाउट अबाउट इट। यानी अगर आप मुझे इन सारी चीज़ों में से बोले कि भाई विनीत तुम्हारा फेवरेट क्या है, तो मैं कहूँगा बस नो डाउट अबाउट इट, खीर ने भाई बाजी मार ली है। ऑलराइट, सो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो चलिए अभी हम ये जल्दी से ख़त्म करते हैं और ख़त्म करके फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। तो जी अब हम आ पहुँचे हैं पठानकोट में डलहौजी रोड पर, और डलहौजी रोड पर हम खड़े हैं इस समय दिल्ली वेज सोया चाप के बाहर। ये जो आउटलेट है ये 2012 में इस्टेब्लिश किया गया था, और यहाँ की जो सोया चाप की वैरायटी है उसका वाकई में कोई मुकाबला नहीं। तो चलिए देखें यहाँ पर मिलने वाले जायके, आइए मेरे साथ। तो अब हमारे साथ दिल्ली सोया चाप के ओनर स्वयं कौशल शर्मा जी हैं। तो कौशल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, और बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से भी हमारे लिए टाइम निकाला। तो कुछ बताएंगे दिल्ली सोया चाप के बारे में, कैसे ये शुरुआत हुई? ये सर हमारे पापा ने स्टार्ट किया था यहाँ पे पठानकोट में 2012 में। पहले अपनी यहाँ पे काट लगती थी पास में। अच्छा। तो काट के बाद में थोड़ा सा बढ़ाया उसको, तो फिर यहाँ से दुकान ले ली, दुकान से फिर यहाँ से मतलब कि आप सबका प्यार मिला, बहुत सब चाहने वालों का, खाने वालों का। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पहले पूछना चाहूँगा, जब हम सोया चाप की बात करते हैं जी, इसके अंदर मैंने सुना है 2 वर्जन होते हैं, एक होता है मैदे वाला वर्जन, एक हाँ होता है असल सोया। जी सर। तो दिल्ली सोया चाप में हाँ हमें जी। क्या मिलता है? सर आपको सोयाबीन चाप मिलती है यहाँ पे, सोया बेस्ट वाली जी। बीन चाप जी बिना सर, मैदे की? बिना मैदे के सर। क्या बात है। और टाइमिंग क्या रहता है यहाँ? टाइमिंग रहता है सर अपना 12:30 से रात को 11 बजे तक। अच्छा, दोपहर को 12:30 बजे से हाँ, लेकर 12:30 रात के बजे से 11? रात 11 बजे तक ओपन रहता है अपने यहाँ पे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और अगर कोई हमारा दर्शक बाहर से आपके पास आना चाहे जी, तो आप पर्सनली जी। क्या रेकमेंड करेंगे कि हमारे यहाँ की स्पेशलिटी या खास चीज़ क्या है? सर जैसे अपने पास ग्रेवी वाला आइटम जैसे कि खाना है तो तवा चाप, तवा बटर मसाला सबसे बेस्ट है अपने पास। स्नैक्स में अपने पास है मलाई चाप हो जाएगी, ठीक है। मलाई चाप भी बेस्ट है। पनीर टिक्का है अपने पास, जैसे रोल्स आ जाते हैं, चाप के रोल बन जाते हैं, रोल्स है अपने पास। ठीक है जी। और प्राइस रेंज में देख रहा था काफ़ी, यानी हाँ। नॉमिनल प्राइस रेंज हाँ रखी जी, हाँ गई जी है सर। आपकी। जी ठीक है, बहुत बढ़िया। आपने इतनी स्वादिष्ट चीज़ों के नाम लिए कि अब रुका नहीं जा रहा है। हम भी जल्दी से आपके कुछ स्पेशल आइटम्स टेस्ट करते हैं और अपने दर्शकों को भी बताते हैं यहाँ के जायके। जी। तो जी हमने सजा ली है अपनी थाली, हर आइटम की थोड़ी थोड़ी सी चीज़ हमने ले ली है, भले ही वो तवा मसाला हो, भले वो पनीर टिक्का मसाला हो या फिर मलाई चाप हो। अच्छा, साथ में आपको यहाँ पे दी जाती है ये हरी चटनी और साथ में प्याज के लच्छे। तो चलिए शुरुआत करते हैं जायकों के आज के सफ़र का। तो बहुत ही क्रिस्पी लच्छा पराठा बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया। पीछे तक आपको इसमें लच्छे दिखाई दे रहे हैं। और शुरुआत हम करेंगे यहाँ पर इस तवा चाप से, जो कि तवे पे बनती है। दिखने में बिल्कुल आप देख सकते हैं
इसके अंदर आपको एक वो चिकन वाली लुक आती है। लेट्स ट्राई इट, देखें इसका स्वाद। ओए होए होए, आ गए गुरु, मज़ा ही आ गया। अगर मैं आपको ना बताऊं कि नॉनवेज नहीं है तो भाई कोई नहीं बोल सकता है कि ये वेज आइटम है। वेरी 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 डिलीशियस, बहुत बढ़िया यार, मज़ा ही आ गया। टिक्का हम वैसे ही ट्राई करेंगे। तो अगर आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए पनीर का पीस, ओए होए, यानी बिल्कुल एकदम, और पनीर भी ये देखिए मुलायम, सॉफ्ट। लेट्स ट्राई दिस। ओहो, यार समझना मुश्किल हो रहा है कि ऐसा क्या इसमें डाला गया है जिसकी वजह से इसका जायका इतना बेहतरीन हो रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब। लवली है जी। मलाई चाप की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं मलाई चाप की खूबसूरती देखिए, मलाई में तो डाला ही है, पर साथ में इसमें प्याज के पूरे पूरे छल्ले डाले गए हैं और उसे कहीं ना कहीं मलाई में मिक्स करके ये चाप दी जा रही है। आपको मैं एक हकीकत बात बताता हूँ, जनरली आपने देखा होगा मैं कभी चाप उतनी नहीं खाता। इनफैक्ट हमारी बहुत गिनी चुनी कोई वीडियो होगा जिसमें मैंने शायद चाप ट्राई की होगी। इसका रीज़न यही है कि चाप, जहाँ तक मैंने सुना था, वो बनती है प्योर मैदे से। हाँ, कहने के लिए हम उसे सोया चाप ज़रूर कह देते हैं, बट यार जब आप ओरिजिनल सोया चाप खाते हो तो ये देखिए, ये जो डिफरेंस है मलाई का और सोया का, आपको खाते ही पहली बाइट में पता चल जाता। एक बात तो पक्की है भाई, अगली बार जब भी मैं डलहौजी रोड से गुजरूंगा, स्टेशन से 2 मिनट की दूरी पर है, तो मेरी गाड़ी पक्की बात है यहाँ ज़रूर रुकेगी और ये चाप तो मैं खा के जाऊँगा ही। तो चलिए अब इसका जायका हम बड़े प्यार से, बड़े आनंद से लेंगे और इसे ख़त्म करने के बाद फिर हम आपको मिलते हैं। तो जी, पठानकोट में आज की इस कड़ी में हम आ पहुँचे हैं ढाकी रोड पर, और ढाकी रोड पर हम इस समय खड़े हैं चीमा पेट्रोल पंप के बिल्कुल साथ हमारी अगली डेस्टिनेशन पे, जो कि है गोलू मोमोस। अब यहाँ की स्पेशलिटी जो है वो है यहाँ पे मिलने वाले मोमोस। आप कहेंगे मोमोस में ऐसा क्या स्पेशल है? तो जी, ये स्पेशलिटी तो हम आपको अंदर चल के ही बताएंगे। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ यहाँ की स्पेशलिटी। तो जी, इस समय हमारे साथ खड़े हैं गोलू मोमोस शॉप के ओनर सुमित जी। तो सुमित जी नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि अपने बिजी स्केड्यूल में से भी आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। तो गोलू मोमोस की अगर बात करें तो ऑब्वियसली एक ब्रांड बन चुका है पठानकोट में, दूर दूर तक आपका नाम जाना जाता है। तो क्या कुछ हिस्ट्री बताएंगे, कुछ स्पेशलिटी इस जगह की? सर, इस जगह की स्पेशलिटी है कि हमने ना 2020 में इसको शुरू करा था, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, सेकेंड लॉकडाउन। ओके। तब हमने इसको शुरू करा था, और तब नॉर्मली क्या रहता कि बाकी दुकानें बंद रहती थी, तो हमें खाली ई-कॉमर्स पे काम करना होता था। बेसिकली एक क्लाउड किचन को आप बोल सकते हो, ये क्लाउड किचन से शुरू हुआ था हमारा। अच्छा, ठीक है जी। धीरे धीरे लोगों ने हमें प्यार दिया। उस टाइम पे बड़े कम लोग काम करते थे, बट मोमोज के बीच में इतनी वैरायटी थी नहीं मार्केट में। Right. ठीक है, जितने भी हम पहले हम भी खाते थे, एग्जांपल कहीं मार्केट से खाते थे, तो हमें ना खाली स्टीम मोमोज या फ्राइड मोमोज, कुछ ऐसा खाली ये 2-3 ऑप्शंस रहते थे। बिल्कुल। बट उसके बाद हमने ये सोचा कि इन चीज़ों के अलावा, बेसिक के अलावा भी अगर हम कुछ अलग स्पेशलिटी अगर देते हैं कस्टमर को, तो डेफिनेटली उनको पसंद आएगी। तो यहाँ पे क्या मिलता है? यानी आप स्पेशलिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ की स्पेशलिटी क्या है? सर, हमारी यहाँ की स्पेशलिटी है हमारे मोमोज।
ठीक है। जितने टाइप के मोमोज आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो फ्लेवर आपको मोमोज का यहाँ पे मिलेगा वो आई थिंक आपको पठानकोट छोड़ के कहीं पंजाब में भी नहीं मिल पाएगा। अच्छा जी। तो यानी अगर मैं एक लमसम आपसे पूछूं कि ओवरऑल आपके पास कितने टाइप के मोमोज होते हैं? सर ओवरऑल हमारे पास 25 से 30 टाइप के मोमोज नॉर्मली रहते हैं। 30 टाइप के सिर्फ मोमोज? जी जी जी। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। और टाइमिंग क्या रहता है यहाँ? सर टाइमिंग दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 10 बजे तक हमारी शॉप ओपन रहती है। ओके। अगर मैं आपसे पूछूं, लास्ट क्वेश्चन, आई एम सॉरी, कोई बात नहीं। कि यहाँ पर, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अलग अलग जगह से आते हैं, तो अगर कोई बाहर से यहाँ पर हमारा व्यूअर आपके पास आए तो खास, जैसे बोलते हैं ना, एक ओनर्स स्पेशल, वो क्या है? सर हमारे सबसे ज़्यादा जो लोग पसंद करते हैं हमारे मोमोज वो है कुरकुरे मोमोज। अच्छा। कुरकुरे मोमोज भी बोलते हैं उसको, क्रिस्पी मोमोज भी बोलते हैं, KFC स्टाइल मोमोज भी बोलते हैं। ओके। उसके अलावा जो हमारे सेकंड पसंद करने वाली आइटम है अफ़गानी मोमोज। अच्छा। ठीक है, कुरकुरे मोमोज है हमारे जो सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। उसके बाद हमने रिसेंट अभी अफ़गानी मोमोज, जैसे मैंने बताया, वो शुरू करे हैं, वो भी लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रेवी में मोमोज हैं, थोड़े मलाई शेप में आते हैं, उसके अलावा थोड़ा चिल्ली में आते हैं, उसके अलावा बाकी और अलग अलग फ्लेवर्स हैं जो जिनका सबका अलग अलग एक फ्लेवर रहेगा। क्या बात है, क्या बात है। वैसे आपने इतने सारे जायकों के नाम एक साथ ले लिए कि अब खुद को रोकना थोड़ा जी, जी, मुश्किल बिल्कुल, हो रहा है। बिल्कुल। तो हम जल्दी से बढ़ते हैं अपनी टेबल की ओर, जहाँ जी। पर हम लेंगे आपके यहाँ के स्पेशल कुरकुरों का जी, स्वाद, सर, बिल्कुल। और बताएंगे अपने दर्शकों को यहाँ के स्पेशल जायकों के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। तो जी, गोलू मोमोज में आके हमने यहाँ की जो स्पेशल मोमोज है आइटम, वो हमने यहाँ पे मंगाने का डिसीजन लिया। बट हमने ये इंश्योर किया कि खाना ज़्यादा ना हो जाए, वेस्ट ना हो, इसलिए हमने हाफ प्लेट्स यहाँ पे ऑर्डर की। हमने मंगाया है यहाँ पे अफ़गानी मोमोज, हमने मंगाए चिली गार्लिक मोमोज, साथ में हमने मंगाए कुरकुरे मोमोज, और प्लेन एंड सिंपल जो हमारे स्टीम मोमोज होते हैं वो हमने मंगाए। ये सभी आइटम्स का जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं 100 रुपये के आसपास हाफ प्लेट आपको पड़ती है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारी सबसे पहली आइटम से, जो कि है यहाँ के अफ़गानी मोमोज। तो देखने में, अगर हम देखें तो देखने में तो बहुत ज़्यादा रिच लग रहे हैं, बिल्कुल ही अलग लग रहे हैं। इसके ऊपर हल्की सी मस्टर्ड सॉस टाइप डली हुई है, क्रीम डला हुआ है इसके ऊपर, एंड कैप्सिकम भी देख सकते हो आप। बहुत ही यूनिक तरीके से इसे प्रिपेयर किया गया है। सो पहले हम इसे कट कर लेते हैं हल्का सा। ऑलराइट, तो चलिए फिर देखते हैं हम इसकी पहली बाइट। ये देखिए, ये इसको हमने कट कर लिया है। और अगर मैं आपको पहले तो फर्स्ट लुक दिखाऊं इसके अंदर से, तो इसके अंदर सॉफ्ट बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, अंदर पूरा पनीर भरा हुआ है इसके अंदर। और यहाँ पे आपको मोमोज के साथ मिलती है ये मेयोज़ की डिप, और साथ में ये चिली गार्लिक की सॉस, जो कि इनकी खुद की इन हाउस प्रेपरेशन है, ये बाहर से रेडीमेड नहीं लेते। तो चलिए देखते हैं इसका जायका। हमने ले लिया है थोड़ी सी सॉस, एंड यकीन नहीं हो रहा है कि ये मोमोज है। कंप्लीटली डिफरेंट टेस्ट। आप अपने वियर्डेस्ट ऑफ वियर्ड ड्रीम में भी ये नहीं इमेजिन कर सकते हैं कि कोई मोमोज को ये इतना प्यारा, इतना खूबसूरत सा टेस्ट दे सकता। बहुत ही बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं हम चिली गार्लिक की तरफ। तो चिली गार्लिक, ये रहा मोमोज। ऊपर से इन्होंने इसे शायद सोया सॉस, कैप्सिकम, यानी थोड़ा चाइनीज़ स्टाइल देने की इसमें कोशिश की गई है। लेट्स सी। ऑलराइट, अच्छा, इसके अंदर भी ख़ास बात मैंने जो देखी है, ये देखिए, इसके अंदर भी आपको पनीर की फिलिंग मिलती है। वाकई कमाल है यार। बहुत मोमोज खाए हैं, बट जो जायका, जो टेस्ट यहाँ पे मिल रहा है, बिल्कुल अलग, बिल्कुल हटके, एंड मैं बोलता हूँ कमाल ही है ये प्रेपरेशन, ये रेसिपी। मैं इनफैक्ट सुमित जी से जब मैं आया था तभी मैं पूछ रहा था उनसे
कि ये कॉन्सेप्ट कैसे आया कि सिर्फ मोमोज़ की इतनी वैरायटी। तब उन्होंने मुझे बताया कि उनके ब्रदर इन लॉ, जिनका नाम एक्चुअल में गोलू है, जिनके नाम पे ये शॉप रखी गई है, वो दिल्ली से हैं और ये सारा कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं दिल्ली से यहाँ पर आया हुआ है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट आइटम पे, जिसे कुरकुरे या क्रिस्पी मोमोज कहा जाता है। वाकई बहुत ज़्यादा क्रिस्पी थे। जब मैंने इन्हें कट किया तो वो क्रिस्प की आवाज़ आ रही थी। एंड ऊपर आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से इसे फ्राई किया गया है, अंदर चीज़ की फिलिंग है। सो लेट्स ट्राई दिस। थोड़ी सी लगा लेते हैं हम इस पे भी ये चिली गार्लिक सॉस। लवली। यानी बात है यहाँ पे सारी कलाकारी की, बात है यहाँ पे कहते हैं ना, कुकिंग इज़ एन आर्ट। और इस आर्ट को वाकई में सही तरीके से प्रूव किया है यहाँ पे गोलू मोमोज़ ने, क्योंकि क्या अलग अलग जायके, अलग अलग टेस्ट जो दिया जा रहा है, वाकई मानना पड़ेगा, काबिल तारीफ़ है। अब हम आते हैं स्टैंडर्ड मोमोज़ में। इसमें भी आप देख सकते हैं दो अलग अलग वेराइटीज़ हैं। एक ये लंबे वाले हैं, अगर इनको हम ओपन करते हैं तो ये पनीर वाले हैं, अंदर पूरी स्टफ़ पनीर की फिलिंग है। ओके, और अगर हम दूसरे चेक करें तो ये देखिए, ये दूसरे को चेक किया, ये वेजीज़ वाला मोमो है। अच्छा, मोमोज़ की पहचान ही यही होती है कि जब आप कोई भी मोमो लेते हो तो नंबर 1 उसका अपर लेयर ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए और साथ में अंदर फिलिंग पूरी होनी चाहिए। तो चलिए, ये लास्ट हम पनीर मोमोज यहाँ ट्राई कर लेते हैं एंड देखते हैं फिर बाकी। वेरी गुड, वेरी सॉफ्ट, वेरी नाइस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यानी वेजीज देखिए इतनी स्टफ़ की गई है कि जब मैं ब्रेक कर रहा हूँ वो लिटरली बाहर गिर रही है, यानी कंजूसी बिल्कुल नहीं की गई है इसमें। लवली। तो जी, पठानकोट के जायकेदार सफ़र का अंत अब आ चुका है। हम अभी बस मंदिर गए, यहाँ पर हमने मत्था टेका और यहीं पे हम अपने एपिसोड का अंत कर रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आपको ये पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपका साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर द टाइम बीइंग, दिस इज़ योर दोस्त, दिस इज़ योर होस्ट विनीत कपूर, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। गुड बाय।